तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, प्यारी सी फ्रॉक पहन ली है, बच्चे को रेडी वेडी कर दिया। फातिमा लुक एट मी, लुक एट मी। ये देखिए फातिमा कितनी, इधर एक दफा देखे तो सही ना। नहीं हाँ ऐसे मेरी तरफ देखें, इधर तो देखें। हाय मैडम अपने मेकअप करने में बिजी है ना। और दूसरा मैडम मतलब मेरा मतलब दूसरी मैडम को भी रेडी कर दिया और बाल करने नहीं दे रही, बस रो रही है कब से, पता नहीं क्या हो गया मैडम को। तो ये देखिए गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। ये देखिए फुल एंड फाइनल लुक। शूज़ मैं पहनती हूँ, शूज़ मैं जब भी पहनती हूँ ना किसी भी ड्रेस के नीचे, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। क्या बात है। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत 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 स्पेशल होने वाला है, लाजमी देखिएगा, पूरा देखिएगा। थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि क्या चेंजेस आने वाली हैं, बट ये है कि आप व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। और व्लॉग में क्या होने वाला है, व्लॉग में आज मेरी लुक चेंज होने वाली है। आप मुझे देख लें फुल ऊपर से नीचे तक, मेरे ड्रेस, मेरे हेयर्स, मेरा फेस, हर चीज़। और आज जो है ना, आज की व्लॉग में लुक चेंज होने वाली है। क्या बात है सर, चेंज होने वाला है ये तो आप व्लॉग देखेंगे, आपको साथ साथ पता चल जाएगा। और अभी की लुक जो है ना, ये माइंड में रख लीजिए। तो ये देखिए गाइस, जब से मैं प्रॉपर मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रही हूँ और मतलब जो ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, तो उनकी वजह से ये देखिए हेयर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं, बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अब वो चीज़ तो नहीं ना आ सकती जो चीज़ थी। इतने लंबे लंबे बाल थे, सारे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये नज़र आ रहा है सारा इस तरह से। तो अब ये है कि फिर हमने ये डिसाइड किया है कि ये देखिए ये नीचे से भी ये ऐसे दो बाल रह गए हैं, तो अब डिसाइड किया है कि कटिंग करवा लेते हैं। एक तो कैनी साहब कहते हैं अपसेट ना हो, बस तुम ये सोचो कि तुम जो है ना फैशन के लिए करवा रही हो हेयर्स, और एक लुक चेंज हो जाएगी। बट ये है कि 5 to 6 ईयर्स जब से शादी हुई है, शादी से पहले तो मैं जो भी न्यू कटिंग आती थी मैं उसको करवा लेती थी, बट जब से शादी हुई है 5 to 6 ईयर्स में मैंने कभी भी कटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मैं गरीब हूँ। कियानी साहब को लंबे बाल अच्छे लगते थे, और जब से शादी हुई थी इन्होंने कहा था बस अब नहीं, अब कभी भी बाल नहीं कटवाने। तो वो फिर मैंने हमेशा मतलब मैं केयर वगैरह करती थी, और मेरे इतने लंबे लंबे बाल हो गए थे, सही बैक तक जाते थे, और इतने घने इतने मोटे। और ये है कि नज़रें खा गई हैं। यहाँ पे एक शादी थी, मुझे याद है मैं जब गई थी तो मुझे सब वहाँ पे कह रहे थे तुमने विग लगाई है, विग लगाई है, विग लगाई है। इतने प्यारे बाल थे। और फिर वही जो रमज़ान में जो मतलब मैं करती होती थी लाइव वगैरह, उसमें आप लोग भी यही आपके नेचुरल हेयर्स है, आप विग लगाती हैं, तो वो करते करते ऐसे नज़रें खा गई हैं कि आज ये नौबत आ गई है क्या अब बाल कटवाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको पता है सबको कि बीमार हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह कहते हैं ज़िंदगी होनी चाहिए, चीज़ें फिर हो जाती हैं सारा कुछ। तो ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने अगर मोहलत दी और सेहत तंदुरुस्ती फिर से हो गई तो बाल फिर से आ जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए कटिंग करवानी पड़ेगी, हेयर्स शॉर्ट करवाने पड़ेंगे। सो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ऊंच नीच आती रहती है, उतराव चढ़ाव आता रहता है। तो करेंगे यार, फेस करेंगे, स्ट्रॉन्ग होना है, हिम्मत नहीं हारनी है इंशाल्लाह। सो लेट्स गो। सो गाइस फुल एंड फाइनल लुक रेडी टू गो। यार मुझे बहुत अपना पर्स अच्छा लगता है ये वाला, क्यों ना मुझे इधर पर्स पहनने होता है शोल्डर पे, ना ऐसे बाजू पे वो जो पकड़ लेते वो, ये हाथ वाला ये मुझे इजी लगता है। सो माई मोस्ट फेवरेट पर्स रेडी टू गो जी। तो गाइस घर से हम निकल चुके हैं, और अभी सबसे पहले हमने जाना है बैंक, जाना है अपने जो मेरा बैंक था वहाँ जाना है, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। कल हमारे साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है, मतलब कॉल्स वगैरह आई हैं, तो काफ़ी मतलब वो अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो है वो प्राइवेट कोई नंबर था, प्राइवेट नहीं था, मतलब जैसे नॉर्मल जो नंबर नहीं होता, फ़ोन नंबर से कॉल आई थी। बट ये है कि जो फ़ोन नंबर से हमें कॉल आई थी वो था बैंक का ही कोई बंदा था। हालांकि ये तो
चाहे बैंक्स वाले हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हों ना, वो कहते हैं कभी भी आपसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉल करके ना पूछी जाती है और ना आपने बतानी होती है। बट उनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारा कुछ। इवन कि उन्होंने पता नहीं नेक्स्ट ऑफ किन को कॉल्स करके वो बता रहे थे कि समथिंग लाइक 7 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, सारा कुछ इस तरह से। तो 7 लाख रुपए वो आए हुए हैं, तो समथिंग लाइक दिस ना। फिर मुझे जब ये चीज़ पता चली, मतलब मेरा अकाउंट सारा कुछ, मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं और ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हम कभी भी कॉल पे, इवन के हम लोग जो डायरेक्ट हमारा मतलब वो 042 जो नंबर होते हैं, इस तरह से नंबर से भी हम कॉल करें ना, तब भी ना हम कुछ आपको बता सकते हैं, ना आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं। आपको अपने जो ब्रांच होती है उधर ही जाना पड़ता है। बट वो जो थे ना, वो बैंक में से ही कोई थे और वो एक एक चीज़ वो बता रहे थे आगे। मतलब 2-3 लोगों को उन्होंने साथ रिलेटेड जो थे कॉल्स करके वो बता रहे थे कि ऐसे 7 लाख की है वो। उनकी हमने फ्रॉड की कंप्लेन तो दर्ज करवाई है, बट अभी बैंक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो थी ना हेल्पलाइन वालों ने भी ये चीज़ बोली है, बैंक वालों ने, कि आप सबसे पहले अपनी ब्रांच में जाके फ़ौरन आप अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर करवाएं। मैंने कहा अकाउंट में बहुत लाखों के पैसे पड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपको सिक्योर करवाना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर जो है ना ये आपके लिए प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट हो सकती है। ATM वगैरह उन्होंने जो है वो ब्लॉक कर दिया था। अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। बट ये है कि ये आप लोगों को भी बता दें कि आप अलर्ट रहिएगा। आपके बैंक से ही अगर आपको कोई बंदा कॉल करता है और पर्सनल नंबर से फ़ोन करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसे कभी भी मत बताइएगा, क्योंकि ये सब फ्रॉड चल रहा है आजकल, बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। बात तो सही है। मुझे हेल्पलाइन वालों ने बोला कि अगर ये हमारे डिपार्टमेंट का बंदा हुआ और उन्होंने ये आपको पर्सनल नंबर से कॉल की है, तो ये उन पे प्रॉपर केस चलता है, बट ये अलाउ नहीं है। और हमें 100% पता है कि वही थे, क्योंकि हमारी ब्रांच है, हम आते जाते हैं हर चीज़। सो बाकी अभी जाते हैं और देखते हैं जो भी इसकी मतलब कार्रवाई वगैरह होगी वो हम करेंगे, क्योंकि अगर आपको बैंक की तरफ से सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं है और अगर इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशंस लीक हो रही हैं सारा कुछ, तो ये तो मेरे ख्याल में फिर उस बैंक पे तो फिर आपको भेज के जो है ना वहाँ से अपना अकाउंट फ़ौरन चेंज करवा देना चाहिए किसी और अकाउंट में, क्योंकि ये सेफ्टी नहीं है। और सेफ्टी स्पेशली अकाउंट्स के मामले में तो सेफ्टी 110% होनी चाहिए। मतलब मैं कल से ये चीज़ सुन के बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ अपने इस बैंक से। सो देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो वो करते हैं जिन्होंने ये चीज़ की है उनके खिलाफ कोई सही एक्शन लेते हैं सारा कुछ, तो देखा जाएगा। अदरवाइज मैं तो सेटिस्फाइड नहीं रही हूँ भाई। 7 लाख रुपए आए हैं मेरे पास, ओ माय गॉड रियली। और वो ये चीज़ सिर्फ हमें नहीं बता रहे कि 7 लाख रुपए आए हैं, आप इन्फॉर्मेशन दें। उन्होंने पता नहीं मतलब पूरे खानदान वालों को वो कॉल करके मीन्स के लाइक मेरे घर पे फ़ोन करके कह रहे हैं 7 लाख रुपए आए हैं वो। मतलब अब देखो यार, हम क्या किसी को ये चीज़ बोले कि 7 लाख रुपए आए हैं और हमारे पास आई नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इतना बड़ा स्कैम कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें आपके 7 लाख रुपए आए हैं, लेकिन वो हमने ये पहले कंफर्म करना है कि ये आप ही हैं, आपका ये अकाउंट है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप दें ताकि वो हम आपके अकाउंट में डाल सकें। मैंने कहा भाई आप 7 लाख रुपए अभी अपने पास ही रखें ना, मैं कल बैंक आऊँगी ना, फिर मैं आराम से आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के अपने 7 लाख रुपए ले लूँगी, लेकिन अभी आप रहने दें। इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं यार। जी तो गाइस अभी हम लोग बैंक से निकल चुके हैं। 3 घंटे लग चुके हैं। कभी बच्चों को पिशी आए, कभी पानी पीने, बच्चे थक गए। लेकिन ये है कि चलो अच्छा हुआ इस तरह आप लोगों के साथ भी हो। वो उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह से जो चीज़ हुई वो उन्होंने सारा फ्रॉड का केस उन्होंने एंटर कर दिया हुआ है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने कहा है कि भाई देखे मुझे तो मेरे 7 लाख रुपए चाहिए जो आए हुए हैं वो मुझे दे दें। वो भी हंसी जाए, कहते मैडम अब किधर से दें। मैंने कहा है कि उनके पास स्कैमर था कोई, तो इतना डाटा किधर से गया उनके पास। ऑब्वियसली ये आपके बैंक में से जो है ना ये डाटा वगैरह लीक हुआ है सारा कुछ। एनीवेज उन्होंने फ्रॉड का केस जो है वो कर दिया है। सारी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो होगी वो करेंगे। आप लोग भी बहुत अलर्ट रहा करें, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। ये देखें ये चीज़ें होती हैं।
अब होता ना कोई मतलब लालच में बंदा आ जाए, हाँ 7 लाख रुपए आई हैं जी, ठीक है बैंक में डालें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये ले लें, तो कितना मसला ये चीजें बन जाती है। तो प्लीज अलर्ट रहा करिए, ये चीजें कभी भी मत करिए, कभी भी किसी भी बैंक अगर अपने पर्सनल जो मतलब बैंक्स के नंबर होते हैं ना, उनसे भी कॉल करके वो आपसे कभी भी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछता है और ना वो आपको कुछ बताता है। अगर आप उनसे कुछ पूछिए भी ना अपने अकाउंट से रिलेटेड, वो कहते हैं आप ब्रांच विजिट करके देख लें, वो नहीं बताते हैं। तो ये आप लोग प्लीज अलर्ट रहा करिए। कुछ मतलब लालच जो है ना वो इंसान को डुबो देती है, तो एहतियात किया करें। बाकी अभी हम जा रहे हैं जिस काम के लिए हमने जाना था। जी जाना जी जाना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी सी प्रिंसेस ने छोटी छोटी सी पोनी की होती है, और वो भी ड्रेस के साथ मैच करके। कल ब्लू ड्रेस के साथ ब्लू पोनी, ओए गंदी बच्ची, आज रेड ड्रेस के साथ रेड पोनी। और ये मैडम को तो देखिए, आप क्या कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं मेरी पोनी ब्लू कलर की। जी, आपके ड्रेस के साथ ब्लू पोनियां मैच है ना, इसलिए ब्लू लगाई हैं। तो आपकी किस तरह की पोनियां लगाई हैं ज्ञानी साहब? ज्ञानी साहब की इतनी खपाई हुई वहाँ पे, मतलब कि यार 3 घंटे कोई कम टाइम तो नहीं है। बैठ के बंदे का ना कचूमर निकल जाता है। बैठ के नहीं है, हम बैठे तो नहीं रहे वहाँ पे, जो प्रोसेस वगैरह हो रहा था, लेकिन ये कि बहुत टाइम लग गया, भूख लगना शुरू हो गया। लग रही है ज्ञानी साहब? तो फिर ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। क्यों? नहीं पहले चलते हैं। यार नहीं होगा भूखे पेट मुझसे। नहीं नहीं खैर है, इजी ना हो, खैर है कोई बात नहीं, बस पहले खाते हैं। उस एरिया में पता नहीं कोई इस तरह का अच्छा कोई होटल भी होगा कि नहीं। नहीं, जो खैर है बगैर अच्छे वाला भी मिल जाए खा लेंगे। मैं खा लेती हूँ, आपको पता है ना। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहाँ? ये वो वाली जगह नहीं है जान, वो तो आगे है। नहीं मम्मा, नहीं ना बेटा। आ, अब हम नीचे आ गए। अब हम नीचे आके वो देखिए पुल पे कितनी रश है ज्ञानी साहब, है ना। हमें नीचे नहीं आना था। फिर कहाँ जाना था हमने? ये करो कि लोग उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और इधर से वरना लोग तो रोड, वो देखे लगे हुए हैं ना, वो देखे हुए होए पुल से नहीं गुजरते, नीचे से गुजरते। अल्लाह माफ करे, फिर कुछ आसानी हो जाते हैं ना, तो फिर बस टुर गए यार मोहब्बतां वाले। फिर गाना लगा हालांकि देते ये हैं। टुर गए यार मोहब्बतां वाले। ये देखिए कितना ऊंचा है, हालांकि ये जो इन्होंने लगाया हुआ है इसके ऊपर से ये देखिए कैसे छलांगे मार के उतर रहे हैं यार, कोई हाल ही नहीं है। दिस इज गाइस, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तानी अवाम। यस गाइस, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, ये सच में रो रहा है। दिल से पूछ ले, मेरे 6 सालों की जमा पूंजी आज कट जाएगी। लेकिन खुद सोचे, अब ये चीज जो ये पूछल बची है ना, ये भी नहीं बचने वाली है, ये भी जड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है जो अल्लाह पाक को मंजूर हो। बट यार मेरे हेयर फातिमा, मैं रो रही हूँ, मेरे हेयर्स कट जाएंगे सारे। तो कोई बात नहीं, मैं पापा को बोलती, पापा जी मम्मा को हम गंज कराएंगे। ये नए वाले बाल। मम्मा को हम गंजा कराएंगे, नए वाले बाल आएंगे। ये तो अभी से ही गंजा करवा रही है। वैसे तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा गंजा होने में, लेकिन ये अभी से ही गंजा करवा रही है। देखो यार क्या करे बंदा, केड़े पासे जाए, दसो तुसी हुण। नहीं ना जाना नहीं ना यार, ये वाले हेयर जो अच्छे हैं ना, न्यू वाले नहीं लगाने मैंने। ये वाले टूट रहे हैं ना। कोई बात नहीं, फिर ये मुझे टूटे हुए भी अच्छे लगते हैं ना, अब मैं क्या करूं। जी अभी हम लेकर जाएंगे, पापा जल्दी से लेकर जाए। हाँ, मेरे हेयर्स क्यों आप कह रही हैं? ये कह रही है मम्मा आपको गंजा करके आपको न्यू हेयर्स लगा लेंगे, आप टेंशन नहीं ले, वो अच्छे लगेंगे। ये मुझे हिम्मत दे रही है, हौसला दे रही है। नहीं ना जान, मुझे यही वाले हेयर्स चाहिए ना। तो इन तरह के लगाएंगे। इसी
इसी तरह के लगाएंगे? जी। नो यार, अरे यार मुझे यही वाले हेयर्स चाहिए ना यार। मम्मा रे बार टूट रहे हैं, जब रे टूट रहे पर आप गंजे हो जाएंगे। रियली? यस, हम इसलिए आपको गंजा कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, न्यू ले लगाएंगे। ओके। अब टाइसी मेरे 6 साल के बाल, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं यार। जी तो गाइस बस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, मरकज में रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है और तबीयत आपको पता है थोड़ी खराब है, तो खाना पीना पड़ता है। और फातिमा नो, अभी यहाँ पे रुके कुछ खाने पीने के लिए। बाकी जी तो बाकी गाइस बात ये है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, 5-6 साल हो गए मैंने इन बालों को इतना बड़ा किया और इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतनी तरह तरह की चीज़ें इनके लिए यूज़ की थी, बहुत प्यार था। लेकिन अब बाल नहीं रहे, बहुत दुख हो रहा है। क्या नहीं साहब है, बच्चे हैं, उनके सामने मैं इतना ये चीज़ फील नहीं करवाती कि उनको, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं हिम्मत करती हूँ उनके सामने बनी रहती हूँ कि उनको ये चीज़ ना हो कि मैं मतलब सैड हूँ या दिल वो कर रही हूँ कि वो उनको मतलब वो ना हिम्मत हार जाए ना। बच्चे हैं, छोटे हैं, फिर क्या नहीं साहब भी, उन्होंने मुझे भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना है, फिर सारा कुछ, तो मैं इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। बट मेरा दिल इस वक्त ऐसे टुकड़े टुकड़े हो रहा है यार। मेरे बाल बहुत प्यार मोहब्बत से मैंने बड़े किए थे, पता नहीं अभी जिंदगी ने आगे और क्या क्या दिखाना है। ये क्या कर रही है मिम्मी? और शीट के ऊपर खड़े हो गई है और बाहर अपनी बहना से बातें कर रही है। ये देखिए फातिमा बाहर गई हुई है और मिम्मी जो है ना वो अंदर खड़ी हो गई है सीट के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए सीट के ऊपर खड़े होके मैं फातिमा से बाहर बातें कर रही है। ये देखिए अब उसको कहती है आ जाए, वो शीशे के ऊपर से छलांग मार के जाए इनके पास, गंदी बच्ची। वो चली गई चली गई। क्या क्या लेकर आए हैं कैनी साहब? प्राइस। ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ। हाँ ठीक है, बस ठीक है, आपके लिए तो होता है सारा कुछ है ना। लेकिन खा वो वाला मुझे दे, मिसाले वाला। यम यम। ये क्या है, इसमें क्या लाए हैं? छुपाए मत, दिखा दें दिखा दें। ये अफगानी बर्गर है। अफगानी बर्गर? वो किस तरह का होता है, खोल के तो दिखाएं। वो सिर्फ मर्द खाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कहा है? कहा मर्द लाते हैं औरतों के लिए। हाँ अच्छी बात है, ऐसे बोला लेकिन करें। औरतें खाती नहीं है। खाती नहीं है, खाती नहीं है, छोड़ती नहीं है। दिखाएं आप मुझे किस तरह का है। जी मम्मी को दो। ये देखिए गाइस, स्पाइसी स्पाइसी से चिप्स। वाओ। तो जी गाइस देखते हैं ये जो कियानी साहब लाए हैं ना अफगानी बर्गर, देखते हैं ये किस तरह का अफगानी बर्गर होता है। खोलें। ये तो शॉर्मा टाइप लग रहा है कियानी साहब, ये किस तरह का बर्गर है? ये है अब इसी तरह का है। ओ नीचे से ना खोलें, सारा आपके ऊपर गिरेगा। ये शॉर्मा है कियानी साहब? यार अफगानी इसको कहते हैं, अफगानी दूसरा क्या अफगानी। इसके अंदर तो फ्राइज भी डाली हुई है फ्राइज भी डाले हुए हैं, कबाब भी डाला हुआ है। किस तरह का होगा वैसे? चले खोले मत, खोलना मत, ये आपके ऊपर ही सारा गिर जाएगा। लेकिन ये रोटी है, ये रोटी बनी हुई है और इसके अंदर सारा कुछ माल डाला हुआ उन्होंने। रोटी के अंदर है कबाब भी डाला हुआ है, फ्राइज भी डाले हुए हैं और बाकी लवाजमात सारे। लवाजमात सारे। अब आप ये सारे लवाजमात आपके पेट में जाएंगे। कितने चालाक है गाइस, ये कैमरे के आगे अच्छे बनते हैं। मुझे कहते हैं तुमने फ्राइज मांगे थे, तुम्हारे लिए मैं फ्राइज ले आया हूँ, बर्गर तो मैं खाऊंगा। देखें शोधापन दिखा रहे हैं कियानी साहब। कियानी साहब बोला सोच लें, हजम नहीं होगा। मुझे 1 बाइट तो दे, मुझे चेक तो करवाएं कैसा है। हॉट है यार कसम से। यार इतना बड़ा मुंह नहीं है कियानी साहब मेरा, छोटा भी नहीं है। फिर रोटी खाई तुमने? वाह ही नहीं रहा मुंह में। उसका तरीकाकार यही है ना। मुझे कुछ ये चीज पसंद नहीं आई यार, ये तो इनको ट्रे में देनी चाहिए फिर इस तरह तो। हाँ ये तो रोटी के साथ सालन की तरह वाला हिसाब हो गया। ये देखिए ना, ये इतना बड़ा मुंह बंदा किधर चला, इतना बड़ा मुंह है। ये देखिए गाइस, ये अफगानी बर्गर की ऐसी की तैसी हो गई। ये देखिए इसमें सिर्फ एक रोटी थी और सारे चिप्स थे और कसम खा के कह रही हूँ कि
इस चिप से ये वाले चिप्स जो हमने इलादा लिए, इस पे मेयोनीज वगैरह सारा डलवाया, ये बहुत मजे के। ये सिर्फ और सिर्फ अफगानी बर्गर के नाम पे, ये देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ चिप्स है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए रोटी के साथ चिप्स खाओ, था ना, रोटी के साथ चिप्स खाओ। खाओ ना, फिर मंडो ना। कबाब किधर गया बीच में से? खा लिया ना, और किधर गया? आधा मैंने खा लिया, आधा बीच में ही होगा। वो सीख कबाब था लंबे वाला। तो ये देखिए, चले एक कबाब अगर था अभी, और इसमें क्या है? ये देखिए सिर्फ चिप्स, आलू के चिप्स इन्होंने डाले। ये तो वो वाली बात होगी जैसे कॉलेज लेवल में भाई जाओ और कैंटीन से एक नान ले लो, साथ समोसा लेके इसके साथ खाओ, ये वो वाली बात है। आज रोटी खाओ, ये देखो मैं बताती हूँ कैसे। ये इधर से ऐसे रोटी तोड़ी, ये ऐसे चिप्स इसमें लपेटे, और ये देखिए अब क्या कहें, अफगानी है ना, अफगानी है ना। ये देखिए गाइज, अब मजा आया ना। अब इसके ऊपर मजेदार सी मायोनीज डलवा के, केचप डलवा के सही। मैंने कहा कि यानी आप ऐसे इतने बड़े मरकज में इतना महंगा लेकर आए हैं और ऐसे उठा के लाए हैं, कहते हैं तुम खाती हो। देखो यार, मैंने कहा मैं खाती हूँ, बच्चे केचप और मायोनीज नहीं खाते। फिर ये डलवा के लाए हैं। अब देखे ना, अब सही मजा आ रहा है। ये देखिए क्रश क्रश क्रश, जिस इसने खाना है आ जाओ। ये देखिए गाइस, कैनी साहब का कबाब सामने आ गया। ये कबाब है, ये देखिए। मतलब यार ये क्या है? ये कबाब है और बाकी पूरा अफगानी जो वो था बर्गर था, वो ये था। ये सारे आलू के चिप्स पड़े हुए हैं, रोटी में आलू की चिप्स पेट के दे दिया। ये अफगानी बर्गर है और ये कबाब है इसका। ये देखिए, वाह भाई वाह, सदके आफरीन। ये तो मेरी तरफ से तो ये बदतरीन फ्लॉप हो चुका है। ये बर्गर कभी गलती से भी मत खाइएगा, ये यकीन करें। ये देखिए, ये अब रोटी ये खत्म हो चुकी है और ये देखिए ये आलू की चिप्स सारी बस पड़ी है और कुछ भी नहीं है। तो गाइस, हम पार्लर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिप्लेक्स है, डिप्लेक्स पार्लर में जाना है, डिप्लेक्स में जाना है। सो हाय अल्लाह, मेरा दिल तो जा रहा है। ये देखिए ये वाला डिप्लेक्स, यहाँ पे हमने जाना है अंदर। ओहो क्या बनेगा, मेरा दिल निकल रहा है यार, मेरे बाल। तो ये देखिए गाइस, अभी हम जो है मैं सैलून में आ चुकी हूँ और अभी ये मेरे प्यारे प्यारे से बाल जो है ये कटने वाले हैं। ये देखिए, ओह गॉड, पता नहीं क्या होगा। ऑन है। तो गाइज़ ये देखिए कटिंग हो चुकी है। मुझे लगता है हेयर्स कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और कैनी साहब से रिव्यू लेंगे तो पता चलेगा कि कैसे लग रहे हैं। मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए, लेकिन क्या करें, एक दिन झड़ जाने हैं सारी।